गुड मॉर्निंग क्लास 8। आपका जो चैप्टर चल रहा है रनिंग में वो है 12 और ये रनिंग नहीं है, ये चैप्टर हो चुका है और चूंकि ये फाइनल में आपका रिपीट है तो इसलिए मैं इसको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। इसका एक पार्ट आप पे पहुंच चुका है, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। शिबा की रानी जो थी वो इजराइल के जो है सुलेमान इजराइल जो है उसके चतुरताई से बहुत चिढ़ती थी, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए उसने किसी न किसी तरह से अपने राज्य में बुलाना था। तो एक प्रीति भोज रखा। उस प्रीति भोज में बुलाने का उसका केवल मात्र यही उद्देश्य था कि उसकी परीक्षा लेकर उसे नीचा दिखाना है। तो आधा चैप्टर तो मैंने आपको पढ़कर समझा दिया, शेष भाग रह गया है जो पार्ट 2 में अब मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रही हूँ और मैं इसको समझाती भी चलूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपको चैप्टर 12 पढ़ा रही थी, आधा पार्ट पढ़ा चुकी हूँ, शेष पाठ अब आपको पढ़ाती और समझाती हूँ। पाठ का नाम है बालक एवं बालिकाएं। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना उनकी प्रतिष्ठा तथा गौरव के लिए अनिवार्य था। कुछ समय तक गहनता से विचार करने के पश्चात उन्हें समस्या के समाधान की विधि सूझ गई तथा वे अपने मुखमंडल पर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, अच्छा, तो आपने हमारी मेधा की परीक्षा लेने हेतु हमें प्रीति भोज में आमंत्रित किया है। बच्चों, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था चैप्टर शुरू करने से पहले कि वास्तव में ये एक तरह की परीक्षा थी जो कि प्रीति भोज के माध्यम से उनको बुलाई गई थी कि वो भोजन के बहाने आएंगे, तब उनकी हम परीक्षा ले लेंगे। निसंदेह रानी ने निसंकोच उत्तर दिया। राजा ने कहा, रानी साहिबा, कृपया आप अपने 2 सेवक हमारे सामने उपस्थित कीजिए। जब सेवक आ गए तो राजा ने एक सेवक से कहा, जाओ और एक खुले बर्तन में कुछ गीली मिट्टी ले आओ, जिस प्रकार के कुम्हार बर्तन बनाने हेतु प्रयोग में लाते हैं। फिर राजा ने दूसरे सेवक को आदेश दिया कि वह पानी, साबुन तथा 4 तौलिए लेकर आए। सेवकों ने अविलंब राजा के आदेश का पालन किया। तत्पश्चात राजा ने चारों बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, बच्चों, एक एक करके आगे आओ तथा थोड़ी थोड़ी गीली मिट्टी लेकर अपना अपना मनचाहा खिलौना बनाओ। बच्चों ने बिना कुछ बोले ही राजा के आदेश का पालन किया। तब राजा ने कहा, अब आप मिट्टी को वापस बर्तन में रख दीजिए तथा साबुन लगाकर अपने हाथ धो लीजिए और एक एक तौलिया लेकर उससे अपने हाथ पोंछ लीजिए। बच्चों ने चुपचाप राजा के इस आदेश का भी पालन कर दिया। राजा सुलेमान उन्हें मिट्टी का प्रयोग करते समय तथा साबुन से हाथ धोकर तौलिए से पोंछते समय ध्यानपूर्वक निहारते रहे थे। जब चारों बच्चे अपने अपने स्थान पर जा बैठे तो राजा सुलेमान मुस्कुराते हुए अपने आसन से उठे तथा बच्चों के समीप जा खड़े हुए। फिर रानी को संबोधित करके 2 बच्चों के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, रानी साहिबा, ये दोनों बच्चे बालिकाएं हैं तथा शेष दोनों बालक हैं। रानी स्तब्ध रह गई क्योंकि राजा सुलेमान ने बच्चों को ठीक पहचान लिया था। उसकी आंखें झुक गईं तथा उसे राजा सुलेमान की मेधा का लोहा मानना पड़ा, परंतु उससे यह कहे बिना ना रह गया, महाराज, मैं आपकी बुद्धिमता की सराहना करती हूँ, परंतु यह बताने की कृपा कीजिए कि आपने इन बच्चों को कैसे पहचाना। राजा सुलेमान ठहाका लगाकर हंस पड़े तथा बोले, रानी साहिबा, मैं चकित हूँ कि आप एक स्त्री होकर भी स्त्रियों के एक सामान्य गुण को नहीं जान पाई हैं। लड़कियां स्वच्छता तथा सज्जा के लिए जन्म से ही लालायित होती हैं। दोनों लड़कियों ने अपने हाथ कुनियों तक खूब मलमल कर धोए थे तथा उन्हें तौलिए से भली भांति साफ किया था, परंतु लड़कों ने जल्दी जल्दी केवल कड़ाइयों तक हाथ धोकर उन्हें तौलिए से साफ कर लिया था। इसी अंतर ने मुझे दोनों लड़कियों को पहचानने में सहायता दी। जो चीज रानी शिबा नहीं जानती थी वो इजराइल जानता था। सुलेमान,
है ना। वो उसने क्या देखा कि लड़कियां साफ सफाई पसंद करती हैं और लड़के साफ सफाई पसंद नहीं करते, तो मैं तो समझ ही जाऊंगा कि इनमें से लड़की कौन है, लड़का कौन है, यानी बालक कौन है और बालिकाएं कौन है। अब आगे, शिबा की महारानी ने राजा सुलेमान से कुछ दिनों तक उनके माननीय अतिथि के रूप में शिबा में रुकने की प्रार्थना की, जिसे राजा सुलेमान ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वे रानी से विदा लेकर अपनी राजधानी की ओर लौट गए। वहां पहुंचने पर उनकी प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। चूंकि वे अपनी मेधा के बल पर एक जटिल समस्या को सुलझाकर एक विजेता के रूप में अपनी राजधानी में प्रविष्ट हुए थे। इस घटना ने राजा सुलेमान की ख्याति में 4 चांद लगा दिए तथा वे एक विश्व प्रसिद्ध शासक के रूप में पहचाने जाने लगे। बच्चों, पाठ का उद्देश्य पढ़कर आपको बताती हूँ। पाठ का उद्देश्य पाठकों को एक रोचक कथा के माध्यम से ईर्ष्या ना करने तथा दूसरों को कम ना समझने की सीख देना है। पाठ के पठन पाठन के उपरांत छात्र राजा की बुद्धिमत्ता की सराहना करेंगे तथा उनसे प्रेरित होकर अनेक लोक कथाएं पढ़ने को विवश होंगे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको यह पाठ बालक एवं बालिकाएं समझ में आ गया होगा।